हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सोनू और मैं हूँ अभी श्रीलंका में और यहाँ बज रहे शाम को अभी 6। सो दोस्तों, टुडे मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट गाइडिंग दूंगा आपको अंदर कि आपको इंडिया से श्रीलंका कैसे आना है, आपको इंडिया से श्रीलंका आने के लिए आपको क्या क्या अप्लाई करना पड़ेगा, आपको फ़्लाइट कैसे बुक करना पड़ेगा। फ़्लाइट के लिए आपको, अगर आप इंडिया से आते हैं तो आपको श्रीलंका में एयरपोर्ट कहाँ आना पड़ेगा, फिर एयरपोर्ट से आपको कैसे, आपको टैक्सी वगैरह, ड्राइवर वगैरह, इजी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। आपको ईटीए कैसे अप्लाई करना है, ईटीए का क्या प्रोसेस है, और अगर आप वर्किंग के लिए हैं और वीज़ा कैसे अप्लाई मिलेगा, आपको वीज़ा कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज कैसे करना है एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन में क्या क्या इशू आ सकता है, आपको क्या क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। सो पूरी वीडियो देखें, स्किप नहीं करें। स्किप करेंगे तो शायद आपसे इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। सो होप आप पूरा वीडियो देखेंगे। और ऐसी वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ क्योंकि मैं अभी श्रीलंका में हूँ, तो मेरे को यहाँ का इन्फॉर्मेशन पूरा पता है। तो ऐसी वीडियो के लिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए भी मेहनत लगता है। सो आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेशन देगा। थैंक यू। सो हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको इंडिया से श्रीलंका आना कैसे है। तो इंडिया से श्रीलंका आने के लिए आपको सबसे पहले इंडिया से आपको इंडिया में मैं आपसे बात करूँगा दिल्ली से, बेंगलोर से, मुंबई से, हैदराबाद से, कई जगह से आपको इंडिया के एयरपोर्ट से फ़्लाइट मिल जाएगी कोलंबो के लिए। सो कोलंबो आने के लिए आपको, एयरपोर्ट जाने के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ईटीए अप्लाई करना पड़ेगा आपको। अगर आप टूरिस्ट के लिए आ रहे हैं तो आपको ईटीए चाहिए। ईटीए आप क्या कर सकते हैं, श्रीलंका की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे ईटीए लिखेंगे तो ईटीए अप्लाई करके लिखेंगे तो एक साइट आ जाएगी। वहाँ जाके आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। 26 मई 2026 से इंडियंस के लिए 30 डेज़ के लिए ईटीए बिल्कुल फ्री है, कोई ऑफिशियल चार्जेस नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको डायरेक्टली अगर ईटीए की वेबसाइट पे जाना है तो कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ईटीए अप्लाई करके ही आप एयरपोर्ट पर जाएँ। एयरपोर्ट पे जब आप जाएंगे, जब आप अपना टिकट दिखाएंगे तो वहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे आप पूछेंगे कि आप किस पर्पज़ से जा रहे हो, तो आप उनको ईटीए दिखाएंगे कि मैं टूरिस्ट के लिए जा रहा हूँ, घूमने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। टूरिस्ट घूमने के लिए जा रहे हैं तो वो आपको अप्रूवल दे देंगे, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। अगर आप एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आपको तभी अलाउ करेंगे इंडिया से भी अगर आपको रिटर्न टिकट है। अगर आपको रिटर्न टिकट नहीं है तो आप बुक कर लें रिटर्न टिकट। ओके, सो ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट करें, क्योंकि मेरे साथ इशू हुआ था, पर मेरे पास रिटर्न टिकट था इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं आया। लेकिन मेरे साथ एक फ्रेंड था तो मेरे उसको पास रिटर्न टिकट नहीं था, तो उसको इमिग्रेशन ने बोल दिया आपको रिटर्न टिकट दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपको इमिग्रेशन नहीं मिलेगा। ओके, सो वेरी केयरफुल, आपको रिटर्न टिकट बुक करके आना पड़ेगा। कई बार सोचते हैं कि कुछ लोग 30 डेज़ के लिए जा रहे हैं, 10 डेज़ के लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है एक्सटेंड करना पड़ सकता है टाइम, तो लोग रिटर्न का टिकट बुक नहीं करते हैं। आई एग्री विथ यू, बट इस केस में आपको टिकट बुक करके जाना पड़ेगा। आप वहाँ जाके कैंसिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप दोबारा बुक कर सकते हैं, बट आपको बुक करके ही जाना पड़ेगा रिटर्न का टिकट भी। ओके, और अगर आप वर्किंग के लिए जा रहे हैं या किसी जॉब के पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो कई बार कंपनी आपको बिज़नेस वीज़ा दे देती है, ठीक है। आप बिज़नेस वीज़ा दिखा सकते हैं। बिज़नेस वीज़ा आपका लगभग 3 मंथ के लिए एप्लीकेबल होता है, बाय द वे, इस कैटेगरी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और कई बार कंपनी वर्किंग वीज़ा भी देती है। वर्किंग वीज़ा जो होता है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है आपको, फिर कंपनी हर 1 ईयर पे उसको रिन्यूअल करा के देती है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको वापस इंडिया आना पड़ता है। अगर आप इंडिया से इंडिया पासपोर्ट ऑफिस जो है उनसे आपको परमिशन लेना पड़ता है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हर साल रिन्यूअल होता है ये, ठीक है। तो अगर आपके पास ईटीए हो गया, आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो ईटीए हो गया, और अगर आपके पास वीज़ा है, वर्किंग के लिए जा रहे हैं, तो वीज़ा दिखा के आप एयरपोर्ट से इमिग्रेशन ले सकते हैं, ठीक है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट में ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको बैगेज कितना केजी अलाउ होता है, तो इसका भी पूरा ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि आप बैगेज फुल भर के ले आते हैं और कई बार वेट नहीं करते हैं घर पे, तो कई बार क्या होता है कि
आपको सामान खाली करना पड़ता है। तो ये भी मैंने कई बार केसेस देखा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस कि ओनली आपका जो बड़ा वाला बैगेज होता है उसमें इंटरनेशनल में सिर्फ 30 kg अलाउ होता है वो 1 पर्सन के लिए, और आपके पास जो कैरी बैग होता है जिसको आप साथ में रखते हैं वो 7 kg तक अलाउ होता है। सो 30 एंड 7 kg, टोटल 37 kg आपको अलाउ होता है 1 पर्सन के साथ। तो हमेशा अपना वेट नहीं रखें, अदरवाइज आपको एयरपोर्ट पे वेट खाली करना पड़ेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग। ओके, सो अब आगे चलते हैं हम। जैसे आपका एयरपोर्ट पे हो गए, देन आपको फ़्लाइट आपको मिल जाएगी। फ़्लाइट टिकट्स जो भी आपकी फ़्लाइट होगी वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, टाइम कौन से आपका टर्मिनल पे है, वो सब आप इन्फॉर्मेशन लेके अपने हिसाब से जाएं। ठीक है, जैसे ही आप कोलंबो एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तो जैसे ही आप कोलंबो एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो वहाँ पे भी आपका सेम इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन पे वो आपको पूछेंगे कि आप किस पर्पज़ से आए हो, आपको रिटर्न टिकट वहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा। सो रिटर्न टिकट अपने मोबाइल में सेव करके रखें, आइदर आप प्रिंट निकाल के भी दिखा सकते हैं और आप मोबाइल में भी दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और हाँ, अगर आप वीज़ा वर्किंग वीज़ा लेके आए हैं, बिजनेस वीज़ा लेके आए हैं, तो आप किस कंपनी का वर्किंग वीज़ा लेके आए तो उनका एक आपको ऑफिशियल लेटर पे आपको एक दिखाना पड़ेगा उनको कि आप किस कंपनी के लिए आए हैं या किस औपचारिक प्रोसेस के लिए आए हैं, आप किस वेंडर के थ्रू आए हैं। सो ये डिटेल्स भी आपको कई बार मांग सकता है। सो अपने हिसाब से आप पूरा डिटेल्स लेके जरूर आए। ठीक है गाइस। सो जो आप अपना पासपोर्ट रखें ना, सो आप कभी भी अपना इंटरनेशनल में आने वाले हैं तो अपना पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ वैलिडिटी से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका 6 मंथ वैलिडिटी से कम है तो कई बार आपको वहाँ पे भी रिजेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि अगर आपका पासपोर्ट इंडिया में विद इन 6 मंथ वैलिडिटी बचा है तो आपको एयरपोर्ट्स पे अलाउ नहीं करेंगे ट्रैवलिंग के लिए। सो आप अपना 6 मंथ का वैलिडिटी बचाए तो पहले आप अपना पासपोर्ट को री इशू कराएं या रिन्यूअल कराएं। ओके, जैसे ही आप कोलंबो एयरपोर्ट्स पाएंगे तो आपको जहाँ पे जाना है बहुत सारा आपको यहाँ पे बुक करने के लिए, आप कैब बुक करने के लिए आप 2 चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कैब बुक करने के लिए एक ऐप चलता है, ठीक है ना। ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। पिकमी यहाँ पे क्या एक ऑफिशियल ऐप है, आप पिकमी डाउनलोड करेंगे, आपको बहुत अच्छे रेट में गाड़ी जिस भी कंडीशन में चाहिए आपको, 4 व्हीलर 6 व्हीलर एनीथिंग कुछ भी चाहिए आपको मिल जाएगा। ओके, वो चीज़ में कोई इशू नहीं आएगा आपको। और दूसरा, जैसे ही आप एयरपोर्ट पे आ जाते हैं, अगर आप एयरपोर्ट्स पे ही सिम परचेज कर लेंगे, लोकल सिम यहाँ की, तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आप इंडियन नेटवर्क यहाँ पे नहीं मिलेगा। ओके, और अगर इंडियन नेटवर्क आपका मिलेगा तो भी उसमें रोमिंग रिचार्ज होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एयरटेल की सिम वर्क करती है, तो ये भी याद रखिए। आपका अगर जियो की सिम है तो जियो की सिम यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, उसका कोई नेटवर्क नहीं आता है, सिर्फ यहाँ पे एयरटेल की सिम ही वर्क करती है। सो आपका एयरटेल की सिम में तो कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन उसमें रोमिंग का चार्जेस लगेगा। इसलिए आप क्या करें, अगर आप 10 से 15 दिन के लिए आ रहे हैं तो आप यहाँ से एयरटेल की लोकल सिम परचेज़ कर लें। ओके, वो आई थिंक ज़्यादा चार्जेस नहीं लगेगा, मेरे को लगता है 1500 से 1600 LKR के अंदर मिल जाएगी आपको एयरपोर्ट के अंदर भी। ओके, तो सिम परचेज ज़रूर करें। इसके बाद अगर आप घूमने के लिए आ रहे हैं तो घूमने के लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ऐसे लोकेशन हैं जो आपको लिए दे दूँगा कि आप कहाँ कहाँ बेस्ट लोकेशन पे घूमने जा सकते हैं। अगर आप 10 डेज़ 50 डेज़ के लिए भी आ रहे हैं, अगर आप हनीमून के लिए भी आ रहे हैं तो भी मैं आपको बढ़िया सी डिटेल्स बना के दे दूँगा कि आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इला हो गया, निगम्बो बीच और कोलंबो में बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हैं जिसको आपको घूम के बहुत मज़ा आएगा। श्रीलंका टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं। मैं भी बहुत जगह गया हूँ, मैं आपको डिटेल्स दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मोस्टली चीज़ें चेक कर सकते हैं। मैं आपको ETA कौन कौन से लोकेशन आपको घूमने जाना चाहिए वो सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो गाइस, कई लोगों का क्वेश्चन मेरे से ये भी रहता है कि आपको श्रीलंका में जॉब कैसे मिला। सो आप कभी भी याद रखें कि आप यहाँ आके जॉब सर्च ना करें, आप सीधे आपको इंडिया से ही यहाँ जॉब आपके ऑफर लेटर रहे तो ही आप अप्लाई करें। इधर आके आपको इजीली जॉब नहीं मिलेगा, आप कंसल्टेंट के थ्रू या कोई आपका ऑलरेडी यहाँ पे पहले से नोन है तो उसके थ्रू आप आ सकते हैं जॉब सर्च करके। हाँ, यहाँ पे आपको सैलरी बहुत अच्छा मिलेगा, कोई इशू नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि सैलरी कम है, ऐसा नहीं है। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपको कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे कम से कम 1 लाख के ऊपर ही सैलरी मिलेगा, कम भी मिल सकता है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। सो सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है, आप जॉब पर्सन भी
मिनिमम 1 लाख रुपये सैलरी आपको मिलेगा आईएनआर के अंदर भी। ओके, और यहाँ पे करंट में आईएनआर में जो हेल्थ का रेट चल रहा है वो 3.51 के अकॉर्डिंग है, जो अकॉर्डिंग टू हमेशा चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। तो लिविंग कॉस्ट के अनुसार अगर आप सिंगल अकेले रहते हैं यहाँ पे, तो मेरे अकॉर्डिंग आई टू आप 15,000 आईएनआर के अंदर भी आप बहुत अच्छे से यहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हैं। वो कब सर्वाइव कर सकते हैं? जब आप मैं वर्किंग कर रहा हूँ, मैं कंपनी ने मेरे को होम दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है, तो मुझे 15 से 20 हज़ार में मेरा इजीली हो जाता है मैनेज। लेकिन आप टूरिस्ट के लिए घूमने आ रहे हैं तो कम से कम आप मिनिमम अपने पास 1 लाख रुपए रख के लेके ही आएँ, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये है कि आपका बेनिफिट ये है कि आपका यहाँ पे 1 आईएनआर रुपीज़ 3.51 LKR हो जाता है। सो आपका मिनिमम मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम 50,000 रुपये इंडियन रुपीज़ में और 1 लाख रुपीज़ आराम से उसमें आपका खर्चा हो जाएगा, आराम से आप घूम सकते हैं। सो अगर आप इंडिया से घूमने के लिए स्पेशल आने वाले हैं तो श्रीलंका बेस्ट प्लेस है। आप मिनिमम बजट में भी बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो भी आप अच्छे से घूम सकते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा श्रीलंका घूमने के लिए ज़रूर आए, बहुत ब्यूटीफुल जगह है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, आपको ऑलवेज हेल्प करेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपको किसी और डिटेल्स चाहिए रिगार्डिंग श्रीलंका घूमने से रिगार्डिंग, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मेंशन करें, तो मैं डेफिनेटली उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आपको किसी चीज़ की और पूछना हो, जो आपको प्रॉब्लम आ रही हो, आप यहाँ पे हैं, आपको कुछ चीज़ नहीं पता है, तो भी आप कमेंट में मेंशन करें। आई विल डेफिनेटली मैं विल आपका हेल्प करूँगा। कुछ मेरे को जैसे टूरिस्ट प्लेस में बेस्ट नाम याद है, वो मैं आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा, आप चेक करें। यहाँ पे कोलंबो, इला, नुआरा इला, कैंडी, गेल फोर्ट, याला नेशनल पार्क, निगम्बो, ये जगह मेरे को बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा पता है कि ये जगह बहुत अच्छी है घूमने के पर्पज़ से। टूरिस्ट आ रहे हैं तो घूमने के पर्पज़ से बहुत अच्छी जगह है, इन जगह पे आप ज़रूर जाएं। ओके, सो ऐसी वीडियो के लिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया वीडियो लेके आऊँगा मैं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो